दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल श्री सिद्धेश्वर अनुरागी में आपका स्वागत है। दोस्तों, चाणक्य के अनुसार दोस्ती की बड़ी सुखद छाया कर देती है शीतल काया। प्राचीन काल से लेकर आज तक मित्रता का पूरे समाज में एक विशेष महत्व रहा है। मनुष्य अपने दुख सुख बांटने के लिए किसी न किसी सहारे की तलाश करता है। ऐसे अवसर पर यदि उसे कोई सहारा दे सकता है तो वह है उसका मित्र। अच्छा और गुणवान मित्र जीवन में सुख और शांति लाता है, क्योंकि ए ट्रू फ्रेंड इज ट्रू वेल्थ। किंतु इसके विपरीत बुरा मित्र कष्ट ही कष्ट देता है। अब देखना तो यह होता है कि अच्छे मित्र की पहचान क्या है। आचार्य चाणक्य ने अपने विचार मित्रों के बारे में प्रकट करते हुए जो शब्द कहे हैं, उनके आधार पर आप सब अपने जीवन में सुख और शांति ला सकते हैं। आचार्य चाणक्य की नीति लाखों करोड़ों लोगों को जीवन के अंधेरों से निकालकर प्रकाश में ला सकता है। यदि आप किसी मित्र की तलाश करना चाहते हैं तो यह नीति आपको सही लाभदायक सिद्ध हो सकती है। पीठ के पीछे छुरा करने वाले और मुँह पर मीठी मीठी बातें करने वाले मित्रों से सदा दूर रहना चाहिए। ऐसे मित्रों से कभी भी लाभ नहीं होता। यह लोग बनते हुए कामों को बिगाड़ देते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी वह अपना मित्र ना समझें। ऐसे मित्रों से बुद्धिमान शत्रु ही अच्छा होता है। धोखेबाज झूठे मित्र पर कभी भी विश्वास ना करें। ऐसे मित्र जब नाराज होते हैं तो सारे भेद उगल देते हैं। ऐसे मित्रों को आप भूलकर भी अपने भेद ना दें और ना ही इनसे कभी लाभ की आशा रखें। मित्रता सदा अपने से बराबर वालों के साथ ही होती है। अपने से छोटे अथवा बड़े से मित्रता करके कभी भी सुख नहीं मिलता। अमीर आदमी के पास मित्र बहुत होते हैं। ऐसे मित्र केवल अपने स्वार्थ के लिए ही बनते हैं। वे केवल अमीर मित्र को पागल बनाने के लिए ही मित्रता का दावा करते हैं। हर मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ अवश्य होता है। बिना स्वार्थ के मित्रता हो ही नहीं सकती। यह एक कटु सत्य है। दुख के समय ही सच्चे मित्र का पता चलता है। सुख के तो सभी साथी हैं, किंतु जब इंसान पर बुरा वक्त आता है उसी समय सच्चे मित्र की असली पहचान होती है। दुख में जो साथ दे उसे ही अपना मित्र समझें, उसको अपने साथ रखें। दूसरे स्वार्थी मित्रों से दूर रहें। दोस्त वही है जो दोस्त की रक्षा करे। दोस्त को भाई से भी बढ़कर माना गया है। यही कारण है कि दोस्ती ही इंसान के काम आती है। सच्ची दोस्ती भी इसे ही कहते हैं। दोस्ती केवल अपने ही जैसे लोगों से हो सकती है। दोस्ती के लिए यह जरूरी है कि समान विचार वाला, समान कल्पना, समान ही आर्थिक स्थिति हो, तभी दोस्ती सदा चल सकती है। गधे और घोड़े, कुत्ते और बिल्ली, बकरी और शेर जैसे प्राणियों में तो कभी आपस में दोस्ती नहीं चल सकती। मनुष्य जैसे भी लोगों के साथ रहेगा उसका प्रभाव अवश्य उसके स्वभाव पर पड़ेगा। जैसे किसी बीज का असर उससे पैदा होने वाली फसल पर अवश्य पड़ता है। इसलिए इस बात को सोच समझकर ही अपना दोस्त बनाना चाहिए। यदि आपके दोस्त अच्छे हैं तो आप स्वयं ही अच्छे होंगे। दोस्त का पसीना जहाँ पर गिरे, सच्चा मित्र समय आने पर उस पर खून बहा दे, उसे ही असली मित्र समझना चाहिए। यदि कोई मित्र ऐसा नहीं करता तो उससे मगरमच्छ भला है, जो कम से कम नकली आंसू तो बहा देता है। अपने दोस्तों के साथ रहते हुए जो व्यक्ति किसी भी मित्र के घर में रहने वाली लड़की को बुरी नज़र से देखे एवं उससे प्यार करे तो ऐसा आदमी सबसे बड़ा पापी होता है। श्री कृष्ण जी और सुदामा जी, कृष्ण जी और वीर अर्जुन, श्री राम और विभीषण, इन सब की दोस्ती को एक आदर्श दोस्ती मानी जाती है। आप भी जब किसी से मित्रता करें तो इसी आदर्श मित्रता को सामने रखें। किसी से भी दोस्ती करने से पहले बुद्धिमान लोग अच्छी तरह सोच समझ लेते हैं, क्योंकि
वे यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि अपने ही स्वार्थ के लिए की गई मित्रता आगे चलकर शत्रुता का कारण बन जाती है। अपने ही परिवार में भी दोस्ती हो सकती है, यह बात मत भूलें। जैसा कि जब आपके बेटे बड़े हो जाएं तो उन्हें भी अपने मित्र के समान ही समझें। अपनी औलाद से अच्छा मित्र आपको और कहाँ मिलेगा। सुंदर गुणवान लड़की के साथ दोस्ती का व्यवहार करने में जो सुख आपको मिल सकता है वह शायद ही कहीं मिले। ऐसी लड़की की प्रेम का अथवा अपनी पत्नी बनाकर अपने सुखों और शांति को खोने का प्रयत्न न करें। मित्र को मित्र ही रहने दें, क्योंकि मित्र वह तिनका है जिसके सहारे समुद्र भी आसानी से पार किया जा सकता है। सौंदर्य वहाँ जहाँ समता है, कहीं विभेद का नाम नहीं है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।